हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। 5 जुलाई 2021 को योगिनी एकादशी है। आज के वीडियो में हम योगिनी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष या योगिनी एकादशी व्रत कथा का महत्व ब्रह्म वैवर्त पुराण के युधिष्ठिर श्री कृष्ण संवाद में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष या एकादशी का व्रत कथा और महत्व कृपया आप मुझे वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, सर्व पाप विनाशिनी और मुक्ति प्रदायिनी आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष या एकादशी का व्रत कथा अब मैं आपके सामने रखूंगा, कृपया आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष या एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ये एकादशी व्रत इस संसार के महासमुद्र से पतित मनुष्य के उद्धार के लिए एकमात्र नाव स्वरूप है। व्रत पालनकारी के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत के रूप में प्रसिद्ध है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, अब मैं आपको वो सुनाऊंगा, कृपया आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। तो कथा ऐसी होती है कि एक बार अलका नगरी में कुबेर नामक एक राजा थे जो भगवान शंकर के परम भक्त थे। वो प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजा करते थे। उनका एक माली था जिनका नाम था हेम माली। वो प्रतिदिन शिव पूजा के लिए मानस सरोवर से फूल लेके राजा कुबेर को देते थे। हेम माली की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी जिनका नाम था विशालाक्षी। एक दिन वो अपने स्त्री के प्रति काम में आसक्त हो गए, जिसके लिए वो राजभवन जाना भी भूल गए। बहुत समय निकल गया। अर्चन में देर होते देख राजा क्रोधित हो गए। माली के देर से आने के कारण वो दूत को प्रेरित किए। दूत माली के घर गया और वहां से वापस आके राजा को कहा कि वो माली अपने घर में अपने स्त्री के साथ आनंद में मत्त है। ये सुन के राजा बहुत क्रोधित हो गए। उधर माली को भी समझ आया कि पूजा में देर हो रहा है, इसलिए वो स्नान किए बिना ही राजा के सामने आके उपस्थित हुए। राजा माली को देख क्रोधित हो गए और उनको श्राप दिया, अरे पापाचारी, हे नीच, तूने देव पूजा में पुष्प लाने के लिए अवज्ञा किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि श्वेत कुष्ठ रोग में तू ग्रस्त होगा। तेरे प्रियतमा के साथ तेरा विच्छेद हो जाएगा। अभी तू इस स्थान से भ्रष्ट हो जाएगा और अधोगति लाभ करेगा। कुबेर के श्राप के कारण हेम माली अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग भ्रष्ट होकर बहुकाल यावत कुष्ठ रोग भोग करने लगते हैं। दिन हो चाहे रात, कभी भी उनको सुख नहीं मिलता है। ठंड गर्मी बहु कष्ट के साथ अपने रोग के साथ वो दिन बिताते हैं। लेकिन बहुकाल भगवान शंकर के अर्चन के फूल संग्रह करने के कारण पापग्रस्त होके भी वो भगवान शंकर को कभी नहीं भूलते हैं। दिन हेम माली भ्रमण करते करते हिमालय में मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जाके उपस्थित होते हैं। हेम माली और उनकी पत्नी की ये अवस्था देख मार्कंडेय ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं, तुम किसके श्राप से ऐसे रोगग्रस्त हुए हो? उनके उत्तर में हेम माली कहते हैं, हे मुनिवर, राजा धनकुबेर का मैं दास था। मेरा नाम है हेम माली। भगवान शंकर के पूजा हेतु मैं प्रतिदिन फूल लाके देता था, लेकिन अपनी पत्नी के मनोरंजन हेतु काम में आसक्त होकर एक दिन शिव पूजा में पुष्प लाने में विलंब हो गया, जिसके फल स्वरूप राजा धनकुबेर ने श्राप से मेरा आज ये दुर्दशा है। हे मुनिवर, साधुओं का स्वाभाविक धर्म है परोपकार करना। बहुत अपराधी हूँ, कृपया मेरे ऊपर आप प्रसन्न होइए। की बात सुन के ऋषि मार्कंडेय कहते हैं, हे माली, तुम्हारे मंगल हेतु मैं एक व्रत के बारे में तुम्हें बताऊंगा। ये मेरा उपदेश है, तुम इसका पालन करने से अवश्य रोग मुक्त हो जाओगे। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष या योगिनी एकादशी व्रत के पालन से तुम अवश्य रोग मुक्त हो जाओगे। यह सर्व पाप विनाशिनी और मुक्ति प्रदायिनी एक व्रत है। यह सुन के माली मार्कंडेय ऋषि को अपना प्रणाम निवेदन करते हैं। उसके बाद परम आनंद सहित योगिनी एकादशी का व्रत पालन करते हैं और ऋषि के समस्त आदेशों का पालन करते हैं। उसके बाद वो रोग मुक्त हो जाते हैं और परम सुख के साथ अपनी पत्नी के साथ दिन बिताने लगते हैं। तो यही थी कथा पवित्र योगिनी एकादशी का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये व्रत पालनकारी 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल लाभ करता है। जो व्यक्ति ये पवित्र
योगिनी एकादशी का व्रत कथा पाठ और श्रवण करता है वो अवश्य सर्व पाप मुक्त हो जाता है और सब रोगों से भी उसको मुक्ति मिलता है। एकादशी व्रत का पालन नहीं करते हैं, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि इस एकादशी से एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दीजिए। तो जो लोग एकादशी व्रत का अभी तक पालन नहीं करते हैं अवश्य कीजिए, और अगर नहीं करते तो योगिनी एकादशी के दिन से भी आप लोग एकादशी व्रत करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एकादशी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है और सभी एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। तो यही थी कथा परम पवित्र पुण्य प्रदायिनी पाप विनाशिनी मुक्ति प्रदायिनी योगिनी एकादशी का। तो आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।